पहला चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं, वह है क्लबिंग। ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम हियर मींस क्या कि दूसरों के इनकम एसएससी के हाथ में टैक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लब हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये हेड आया ही क्यों, बनाई क्यों? टैक्स चोरी का जो कॉन्सेप्ट होता था ना पहले, जैसे आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट में एक बात बताए थे कि इनकम टैक्स जो होता है एक स्लैब वाइज आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर, मान लीजिए आपका टोटल इनकम 10 लाख है, 20 लाख है, तो वो डायरेक्ट कुछ नहीं है कि फ्लैट टैक्स लगेगा। एक स्लैब बनाया वो कि पुराने से बात करें तो 3 लाख वाला है, ऐसे करके सो और नया वाला जो अब है 4 लाख वाला है, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 से एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब कोई बंदा का अगर इनकम बढ़ेगा तो इसका मतलब टैक्स भी बढ़ जाएगा उसके ऊपर स्लैब। तो हो सकता है वो टैक्स चोरी करने के लिए अपना इनकम क्या करे, घुमा दे, रिलेटिव के पास कर दे, वाइफ के हक कर दे, बच्चों के नाम पे कर दे इनकम। ठीक है, तो ऐसा प्रथा चलता था और इनकम टैक्स का रिकॉर्ड रहा है कि छाती पे चढ़ के टैक्स लेगा ही लेगा। ठीक है ना, तो जो समाज में चल रही थी नियम टैक्स चोरी की, उसी में से एक है ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, पूरा डिस्टर्ब कर दिया। क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स किसी का एसएससी का इनकम अगर वो टैक्स चोरी करने के लिए घुमाया है अपने रिलेटिव या बीवी या बच्चों के नाम पे, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, क्लब कर देंगे जो ट्रांसफरर है उसी के हाथ में। ठीक है, जाना है क्या बात करना, उसी के हाथ में आपका क्या करेंगे, टैक्स कर देंगे। तो ये आया क्यों, टैक्स चोरी करता था पहले आदमी, कुछ बच्चों के नाम पे घुमा देगा क्योंकि स्लैब रेट से बचना है, हमको अपना इनकम कम कर देना है अपने हाथ में, वाइफ के में घुमा देते हैं। तो इसलिए ये क्लबिंग वाला आया। क्या हुआ, तो इंट्रो समझ लीजिए क्या है। इन अ टैक्स सिस्टम वेयर द टैक्स बर्डन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द स्लैब ऑफ इनकम, जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा, हाँ या ना। तो देयर इज ऑलवेज a possibility on the part of SSC to divert income in favor of spouse, minor, children, other person to minimize the tax burden। ठीक है ना, तो एसएससी क्या कर सकता है, घुमा सकता है, डाइवर्ट कर सकता है अपने इनकम को इन फेवर ऑफ स्पाउस। स्पाउस शब्द का मतलब है ये जेंडर आपका, माने हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से husband, ठीक है ना, जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पाउस के फेवर में, माइनर चाइल्ड के फेवर में, या किसी भी जो रिलेटिव पर्सन है आप उसमें घुमा दे रहे इनकम। तो इनकम टैक्स जानता था ये सब चालबाज, आप ऐसा कर सकते, इसीलिए वो प्रोविजन बनाया। तो क्लबिंग ऑफ इनकम जो है चैप्टर 5 में है इनकम टैक्स एक्ट के, और सेक्शन क्या है 60 से लेके 65 तक जो है कवर कर। ठीक है बच्चे, बहुत ही इजी चैप्टर है, मान लीजिए एक क्लास में खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, द नेट इनकम शैल बी क्लब। नेट इनकम हियर मींस व्हाट, अरे नेट मींस जो आपको इनकम रिसीव हो, कुछ एक्सपेंडिचर जो अलाउड है एज पर एक्ट, जो अलाउड है, ठीक है, वो माइनस करने मिल जाएगा। तो जो फाइनल नेट रिसिप्ट होगा वो इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर या जो एसएससी है जो डाइवर्ट किया इनकम, उसके हाथ में टैक्स हो जाएगा, हाँ या ना। जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे एक मान ले श्रेष्ठा बहन जी के पिताजी बहुत कमा रहे, बहुत पैसा कमा रहे, ठीक है, अब इनको कोई बता दिया 22-25 लाख रुपए महीना साल का कमाई है। तो क्या हुआ कि कोई बताया कि देखिए भाई साहब आपका टैक्स स्लैब तो हाई चला जा रहा है, आप आधा पैसा वाइफ में घुमा दीजिए ना। ठीक है, इससे क्या हो गया, स्लैब का मजा उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा, आपको भी टैक्स इधर बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है। या फिर कोई इनकम इन है, वो क्या किए हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे रखे। ठीक है, एलिमनी का भी डर है ना, इन्वेस्ट अपने नाम पे की है, अब जो इंटरेस्ट आ रहा है यानी एफडी अपने नाम पे की है, अब इंटरेस्ट जो आ रहा है वो वाइफ के अकाउंट में घुमा दे कि अब वाइफ को दे, श्रेष्ठा को दे दो, मेरी बेटी को दे दीजिए, इनकम इसके हाथ में जा रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा चीज है जिस में क्या होगा, जिसको इनकम मिल रहा है उसके हाथ में टैक्स नहीं होगा, जो बंदा ट्रांसफर किया उसके हाथ में टैक्स होगा, मतलब जो डाइवर्ट किया। समझ गए क्या। अब क्या है यहाँ पे नेट इनकम, याद देखो हेयर निगेटिव इनकम भी काउंट होता है, मतलब पॉजिटिव इनकम तो क्लब होता ही होता है,
निगेटिव भी होगा, निगेटिव इनकम भी होता है, केस से समझिए। सुन लिए क्या चैप्टर का थीम क्या है। टैक्स चोरी के लिए बंदा क्या करता था, अपना ही इनकम को दूसरे के, अपने बीवी बच्चों और रिलेटिव पर्सन में घुमाता था। तो उसको क्या कर दिया गया, इनकम टैक्स प्रोविजन इस तरह से कवर किया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपके छाती पे चढ़ के टैक्स ले लेंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले वेरियस सिचुएशन वेयर सच इनकम सच क्लबिंग इज डन, मतलब कुछ केसेस पढ़ेंगे जिसमें कि क्लबिंग होगा यानी जुड़ जाए। जिसमें से पहला है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, सेक्शन 60 पहला सेक्शन है, 60 से लेके 65 तक पढ़ना है। तो 60वां नंबर सेक्शन, पहला सेक्शन पढ़ रहे हैं कि आप इनकम ट्रांसफर किए एसेट्स को बिना ट्रांसफर किए। यानी भाई साहब को डर था, सिस्टर के पापा को डर था कि पैसा अगर एफडी भी कर दिए, कल को कुछ ऊंच नीच हुआ तो गया। थोड़ा डरते डरते क्या ट्रांसफर किए, इनकम। इनकम बोल रहे क्या करिएगा, एफडी अपने नाम पे, इंटरेस्ट क्या कर दीजिए, या कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे है, एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे, उसका इनकम। कोई भी प्रॉपर्टी है वो नहीं ट्रांसफर किए, दोस्त यार कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप एसेट उसको दिए ही नहीं है। जैसे आकाश का बहुत खास दोस्त है अमरजीत, बोला भाई दोस्ती में, अमरजीत एक दिन बोला कि दोस्ती तो प्रूव कर, ठीक है प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, दुकान है इसका बड़ा बड़ा आ रहा है। तो बोला इतना दोस्ती भी खास नहीं है भाई, हाँ एक काम कर सकते हैं, टैक्स भी मेरा बच जाएगा, इनकम जो आ रहा है ना तेरे में दिखा दो, एसेट ट्रांसफर नहीं किया। तो भाई ये तो साफ पता चल रहा है ना, आप एसेट्स क्यों नहीं दिए, एसेट भी ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये दोस्ती क्या, आकाश सच्चा नहीं मान रहा है, तो अमरजीत ट्रांसफर कर दिया। देखो क्या लिख रहा है, इफ एनी पर्सन ट्रांसफर एनी इनकम, किसी कोई भी बंदा अगर इनकम ट्रांसफर कर रहा है विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर रहा है, समझ गया है, उससे जो इनकम अर्न होता है, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी एसेट्स है, आप उसको ट्रांसफर किए, इनकम एसेट्स को ट्रांसफर नहीं किए, देन सच इनकम इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। समझ में आया क्या, जो ट्रांसफर किया है उसी के हाथ में टैक्स हो जाए। अब इसका कुछ नोट से सुन लीजिए, यहां पर क्या बात पढ़े हम, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम, व्हाट, इनकम, इनकम का ट्रांसफर होगा, एसेट्स का नहीं। देयर इनकम सो ट्रांसफर मे बी रिवोकेबल और इररिवोकेबल। रिवोकेबल और इररिवोकेबल मतलब हम इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं, तेरे में जाएगा, हरदम तेरे में जाएगा, रिवोक नहीं करेंगे, जीवन भर तू ही उठा। और रिवोक मतलब हो गया कि कुछ साल बाद हम देंगे, कुछ साल बाद मेरे में आने लगे। अभी आप स्टैंडिंग ऑर्डर देके रखे 5 साल इसको दीजिए, तो 5 साल बाद आप रिवोक कर देंगे, खुद लेने लेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। आप अभी अभी इनकम ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो ट्रांसफर किया उसी के हाथ में टैक्स हो जाएगा, हाँ या ना, इजी था। द एसएससी डज नॉट ट्रांसफर द एसेट्स, एसेट ट्रांसफर नहीं किया, अगर एसेट ही ट्रांसफर कर दिया तब तो इनकम टैक्स चोरी का बात ही नहीं है। समझ गया ना, कुछ हार्ड तक है इस प्रोविजन, सीख गए। कोई भी बंदा किसी भी बंदा को बिना ट्रांसफर एसेट्स किए उसका इनकम ट्रांसफर कर रहा है तो आप बच नहीं पाएंगे, इनकम टैक्स आपके छाती पे खड़ा होकर पैसा ले ले, मतलब वो इनकम आपके है हाथ में टैक्स आपके टोटल इनकम में जुड़ जाए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब एसेट्स भी ट्रांसफर हो रहा है। देखो इन आदमी कितना सियाना था, बहुत चालू होता है ना, ओहो बोला कि इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, आज ट्रांसफर कर देते हैं एसेट्स, बाद में जाके रिवोक कर लेंगे। समझ में आया कहानी। अब इनकम टैक्स बोल दिया क्या कि अगर आप इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि आप टैक्स चोरी करने का। फिर अब आदमी नियम बना लिए, चल एसेट ट्रांसफर करते हैं, अब कुछ साल बाद रिवोक कर लेंगे, मतलब आकाश वो दुकान तो दे रहा है इसके नाम, बोला 5 साल बाद हम लेंगे, क्या हो गया, रिवोक कर रहे हैं। मतलब अगर ऐसा है रिवोकेबल वाला बात है तब तो क्या हो जाएगा, रिवोक मीन समझ गया ना, वो ट्रांसफर जो है बाय एग्रीमेंट या किसी भी आप क्या करेंगे, रिवोक कर देंगे आगे जाके। तो ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय अ रिवोकेबल ट्रांसफर shall be chargeable to income tax as income of the transfer। मतलब आप
ट्रांसफर भी कर दिए लेकिन वो रिवोकेबल है, आगे जाके रिवोक कर देंगे वो ट्रांसफर, मतलब आप राइट वापस ले लेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस परिस्थिति में आपके हाथ में ही टैक्स हो जाए, हाँ या ना। अब इसका कुछ एग्जम्पशन, मतलब कुछ परिस्थिति में आप अगर रिवोकेबल भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी वो क्या हो जाएगा, टैक्स नहीं होगा। तो एक्सेप्शन व्हेन ट्रांसफर इज इररिवोकेबल फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, सिंपल सा है, एक प्रोविजन तो यहाँ लिखा हुआ है, आप ऐसे सुन लीजिए आपको लर्न हो जाए। अगर कोई ट्रस्ट बना दिया और बोल दिया कि ये जो बेनिफिट अराइज होगा वो उसका लाइफ टाइम तक, जब तक वो जीवित है हम नहीं लेने वाले, तब उस परिस्थिति में वो क्या हो जाएगा, रिवोकेबल है ना, हाँ या ना, रिवोक हो जाएगा आगे जाके, जब वो मरेगा तो आपको हो जाएगा। आप ट्रांसफर को तो रिवोकेबल रखे है, रिवोक कर देंगे ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर लाइफ टाइम जब तक वो जीवित रहेगा तब तक आप नहीं लेंगे, तब इस परिस्थिति में वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, तब वो इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी ही टैक्सेबल होगा, ठीक है ना, ट्रांसफरी के ही हाथ में टैक्स होगा। ट्रस्ट बना दिए और जो भी बेनिफिट, एग्जांपल के तौर पे मान लो सौरभ क्या किया, ट्रस्ट बना दिया, प्रॉपर्टी अपना दे दिया ट्रस्ट, बोला जब तक मेरी माँ जिंदा रहेगी आपको इनका खर्चा देना है, उसमें से जो एसेट से इनकम आएगा वो आपको देना है, ठीक है। तो अब ये क्या है भाई, जब तक जिंदा रहेगी यानी एक समय बाद इसका हो जाएगा वापस से, ठीक है ना, रिवोक हो जाएगा। तो जब तक माँ जिंदा रहेगी तो फिर उनके हाथ में है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही नहीं रहेंगी तो इसके हाथ में वापस से टैक्स होने लगेगा, समझ गया क्या। या ट्रस्ट वाला बात था, और इसमें एनी अदर केस में, एंड इन केस ऑफ एनी अदर ट्रांसफर इट इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरिंग, लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी के जीवन काल में आप वापस नहीं लेने वाले, स्टिल रिवोकेबल है तो भी वो आपके हाथ में टैक्स नहीं लगेगा, समझ गया क्या। एग्जाम पे क्वेश्चन आया तो यही ट्रस्ट वाला एग्जाम्पल हो सकता है, या आप किसी को ट्रांसफर किए, जब तक वो जिएगा तब तक आपको वो जो इनकम है आप नहीं लेंगे उससे, मरने के बाद वो रिवोक होगा, ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तब उस परिस्थिति में जब तक वो जीवित रहा उसके हाथ में, ट्रांसफरी के हाथ में, मरने के बाद जब रिवोक हो गया तब किसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में, आया ना। अब इसमें कुछ नोट्स क्या है, बोथ केसेस, मतलब वो जो ट्रस्ट वाला बताया और एनी अदर के, ट्रांसफरर शुड नॉट ड्राइव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम, उस इनकम से ये डायरेक्टली इनडायरेक्ट कोई बेनिफिट ड्राइव नहीं करता हो, हाँ या ना, मतलब अगर कर रहा होगा तो घूम फिर के समझ में आ गया भाई तो पीछे कौन है, वही बंदा है, ठीक है। However, as and when power to revoke the transfer arise, the income shall be chargeable in the hands of transferor, बोल दिए क्या, जैसे ही पावर टू रिवोक आ जाएगा, मतलब क्या बोले थे कि मरने के बाद हम रिवोक करेंगे, इन दोनों परिस्थितियां में क्या बताए थे, मरने पर रिवोक हो जाएगा, तो मरने के बाद ट्रांसफरर के हाथ में होने लगे, आया ना, इजी है, समझ गए क्या, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इनकम ऑफ इंडिविजुअल टू इंक्लूडेड इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड etc। अब सेक्शन क्या है, सेक्शन 63 नहीं बताया सर, 2 बता दी। 63 में डेफिनेशन बोला हुआ है किसका किसका, ट्रांसफर और रिवोकेबल ट्रांसफर और रिवोकेबल का 63 में डेफिनेशन बोला हुआ है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, डिफाइन किया हुआ है इसीलिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं 64 में, देखो 64 में अब वेरियस केस अलग अलग बताने जा रहे हैं। ऊपर में जो 2 बताए वो क्या बताए, एनी किसी को भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं इनकम बिना एसेट ट्रांसफर की तो आपके हाथ में ही टैक्स हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। या फिर आप एसेट ट्रांसफर किए लेकिन बुद्धि लगाया कि रिवोक कर लेंगे आगे जाके, डिवेंचर में इंटरेस्ट का होता है, आप बहुत अच्छा खासा पैसा लगा के इन्वेस्ट करके रखें तो वो ड्यू डेट पे जिसके पास में होगा उसको मिल जाएगा, मतलब जिस दिन मिलने वाला है इंटरेस्ट उस डेट पे जो ड्यू डेट पे होल्डर होगा उसको मिलता है। आप क्या किए, पहले ट्रांसफर कर दिया, आगे जाके क्या किए, खुद ले ले, तो अल्टीमेटली क्या किया, आप टैक्स चोरी करने के लिए तो कर रहे हैं कि उसके हाथ में, इस परिस्थिति में क्या होगा, आपके हाथ में ही टैक्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और केस, पहला ऊपर में एनी था, यहाँ पे स्पेसिफाइड,
उसी को ट्रांसफर होगा तो टैक्स है, अदर के लिए नहीं। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, आप मतलब अब आप पहले आप पढ़ लिए रिवोकेबल, अब रिवोक मतलब रिवोकेबल, इरिवोकेबल मतलब आप उसको ब्रेक नहीं करने वाले। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? स्पाउस, वाइफ, ठीक है ना। वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हस्बैंड, हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइफ। हम लोग बार बार वही बोलेंगे, वाइफ ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अधिकतर घरों में तो मर्द ही कमाते हैं। इस बात से आपको कमाते हैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, जेंडर बुरा मान जा रही है बहन जी, मतलब अधिकतर बोले, जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पे हस्बैंड भी बैठ के खाते ही हैं। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू, अगर कोई एसेट्स आप वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, प्रदीप से बुद्धि लगाए थे टैक्स चोरी के लिए, वाइफ को ट्रांसफर कर देते हैं, बच जाएगा, ठीक है। तो देखो इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी क्यों? अरे ये हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के आए ना, उसके लिए क्या था, डीम्ड ओनर था ना, डीम्ड ओनर था, सेक्शन 27 ऑलरेडी है, बोल दे रहे हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होता है, डीम्ड ओनर सेक्शन 27 में। हाउस प्रॉपर्टी में पढ़े होते कि अगर हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन वाइफ को या माइनर चिल्ड्रन को आप देते हैं तो फिर वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स हो जाएगा। इसीलिए जब उसका अलग से सेक्शन है ही तो इधर क्यों इंक्लूड करेंगे, बस वही चीज है, टैक्स आप ही को देना है। ये क्लबिंग में स्पेसिफाइड किया, सेक्शन 27 में हाउस प्रॉपर्टी पे बोल दिया, इसलिए यहाँ नहीं, एक ही बार 2 बार बोलेंगे, वो लोग को भी तो इंक कलम बचाना है ना, समझ गए। तो क्या बोल रहा है, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट्स हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफर का बात हो रहा है। एनी इनकम फ्रॉम सच ट्रांसफर शैल बी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, हाँ या ना, ठीक है। तो प्रदीप सर क्या किए, कोई एसेट संभाल में पाए तुम्हारा सिक्योरिटी, शेयर एंड सिक्योरिटीज वाइफ को ट्रांसफर कर दी विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, वो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जो इनकम आ रहा है किसके हाथ में टैक्स होगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कुछ भी। प्रदीप सर एडुकेट कंसिडरेशन मींस, देखो लॉ में यहाँ इनकम टैक्स पैसा को ही पहचान और किसी को, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब अब हो सकता है जब ये बात प्रदीप सर बताए थे कि ये चीज टैक्स लगेगा तो भाभी बमक गई, ये क्या मतलब है, विदाउट, ये आपके मन में आया ही कैसे कि एडुकेट कंसिडरेशन नहीं है, ये मन में कैसे आ गया? आपके लिए इतना कुछ करते हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं, टिफिन रेडी होता है आपका, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इतना कुछ है, ये क्या मतलब? इनकम टैक्स सब चीजों को नहीं, पैसा, सिर्फ पैसा समझते, ठीक है ना, ये सब कंसिडरेशन नहीं है, क्लियर। देखो क्लबिंग सेल नॉट बी डन, क्लबिंग नहीं हो अगर, पहला बात एडुकेट कंसिडरेशन, अरे पैसा देके उचित जो कंसिडरेशन है दे के लिए तब का आएगा ट्रांसफर, टैक्स चोरी थोड़ी कर रहे हैं, मतलब अभी जो है हमारी आत्मसम्मान उनका ज्यादा है, तो प्रदीप सर ऐसे ही नहीं नहीं, ये सब फालतू बात, इनकम टैक्स मना करता है, ठीक है ना, हम अपना पैसा गुल्लक में रखे हैं, जो भी है फोड़ के लेंगे प्रॉपर्टी आपसे, ठीक है। अगर आप कंसिडरेशन चुका चुके तब तो ठीक है, आप ही के हाथ में टैक्स होगा, हाँ है ना। नेक्स्ट, इफ रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, ये दो बात है, ध्यान से देखिएगा, इसमें दो है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एट द टाइम ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम, दोनों टाइम पे देखा जाएगा, ठीक है ना। सर एक एग्जांपल से समझा दिए, बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा रहे हैं, हमारे आकाश भाई हैं, ठीक है, आकाश भाई हैं, मान लो इनको अभी डेटिंग सेशन पे है, ये डेट कर रहे एक लड़की को, ठीक है, हाथ पकड़ के अभी अभी कुछ दिनों से लग रहा है, बदले बदले से हमें स्टार्टिंग फेज होता है ना, अब इतना प्यार हो चुका है, सब समझा रहे हैं भाई कट जाएगा, मान जा, प्रॉपर्टी नाम पे करेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी नाम पे करेगा, ठीक, तो प्रॉपर्टी अगर उसके नाम पे करता है तो भाई बिना एडुकेट कंसिडरेशन के किया है, गर्लफ्रेंड है मेरी, इनकम टैक्स के बाद टैक्स लेगा, दे देंगे, क्लबिंग होगा क्या? नहीं होगा, क्यों?
मैरिज रिलेशनशिप जब डेट कर रहा है तब तो नहीं है ना। क्लबिंग तभी होगा जब डेट ऑफ द एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर मैरिज है, और जब इनकम हुआ है उस समय भी मैरिज है। जब ट्रांसफर किए तब बीबी थी, आगे जाके डिवोर्स हो गया, अब वो अमरजीत के साथ चली गई है। दोस्ती ज्यादा गहरा नहीं। उस परिस्थिति में आकाश वाइफ भी गई, इनकम भी टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स को फूक देगा, ये नहीं करेगा तो धोखा, दिल टूटा आशिक है, लुगाई हो गई, टैक्स तो लग जाएगा, क्या करेगा आकाश तुम? फूक देगा मकान, इनकम टैक्स। देख रहे हो, अगर क्लबिंग तभी होगा जब मैरिज ट्रांसफर के समय भी है और इनकम जब अक्रूड हुआ तब भी, ठीक है ना। डन बच्चों, चलिए एक और पढ़ते हैं। ट्रांसफर इज अंडर एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। पट ही नहीं रहा है, अब जब बीच में कोई भाई साहब एंटर कर चुके हैं पटेगा, अब ये डिवोर्स नहीं हुआ। अगर डिवोर्स हो जाएगा तो भाई वाइफ के हाथ में जो इनकम, अगर उसके पास प्रॉपर्टी चला गया उसके हाथ में टैक्स, मतलब ऑब्वियस बात है उसके नाम हो गया तब थोड़े मिलने वाला है क्या, इसलिए मम्मी के नाम पे करो। तो क्या है, लीव अपार्टमेंट, अपार्ट मतलब अलग रहने का एग्रीमेंट हो गया है, भाई पट ही नहीं रहा, बीच में हम लोग समझौता में बैठे हैं, ठीक है ये प्रॉपर्टी दे दे तू इसको, ये चुन्नू मुन्नू लेके अपना साइड में आके अलग खुश रहेगी, तू अपना अलग खुश रह, ठीक है। तो अगर ऐसे एग्रीमेंट में लीव अपार्ट रहने का एग्रीमेंट हुआ, कोई प्रॉपर्टी मिला है विदाउट एडुकेशन, जैसे आकाश दे दिया ऐसे, जा ले जा ले मत, ठीक है, उस परिस्थिति में आकाश के ऊपर टैक्स नहीं ले, दुखियारा के ऊपर इनकम टैक्स थोड़ा बहुत रहम कर देता, ठीक है, तो वो उसके हाथ में ही होगा, ठीक है। क्लबिंग कब नहीं होगा, आ सकता है शॉर्ट नोट्स, पढ़ लिए क्या एक बार, देख लिए, जब पैसा दे दिए बहन जी तब एडुकेट कंसिडरेशन मिल गया तब क्या है, इनकम टैक्स को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारी भाभी जी का एग्जांपल लिए, वो पैसा पे कर देंगे, मुंह पे फेंक देंगे ऊपर, लीजिए पैसा कितना चाहिए। और ट्रांसफर वाला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी एग्जाम्पल दे दिए कि अगर आप मैरिज रिलेशन है ही नहीं उसी समय ट्रांसफर किए, तब तो भाई एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आप हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, तो ये कैटेगरी नहीं में, ये सेक्शन आप पे नहीं लागू। डन बच्चों, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, अब जब ये प्रोविजन इनकम टैक्स डालती है ना कि एसेट लुगाई के नाम पे कर दीजिए या वाइफ हस्बैंड के नाम पे कर दे, तो फिर आदमी नया स्कीम लगा, बहू के नाम पे ट्रांसफर कर, बहू को ताना देगा तो साथ साथ प्रॉपर्टी भी दे देता है बहुत ना, तो तभी, अरे प्रॉपर्टी देगा तभी तो सेवा करेगी। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन वाइफ, सन वाइफ, ठीक है, बेटा, बेटा का बीबी, पतो, बहू। इनकम अराइजिंग टू द सन वाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल फ्रॉम एनी एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट एडुकेट, भाई कंसिडरेशन अगर है तब तो फिर उचित कंसिडरेशन है, तब तो फिर मुद्दा ही नहीं है भाई, दे के लिया है तब उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। सेल बी चार्जेबल इन हैंड्स ऑफ, मतलब अगर ये दोनों के लिए बात हो रहा है, सास ससुर दोनों, सास या ससुर अपने बेटे के वाइफ को, मतलब बहू को बिना कंसिडरेशन के कोई प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर किया है, तो उससे जो भी इनकम अराइज होगा वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, जो ट्रांसफर किया है उसी के हाथ। समझ में आया क्या? सेम वही बात है भाई, जो रिलेशनशिप है बहू वाला, वो एट अ टाइम ऑफ ट्रांसफर, वही जैसे मान लिया आकाश अब बात ही नहीं मान रहा, नस काट लेंगे मम्मी, करेंगे शादी तो इसी से करेंगे, तो पापा भी बोले ठीक है, दोस्त का ही बेटी थी, चलिए इस रिश्ते को, दोस्ती को हम लोग रिश्तेदारी में बदल देते और आपके बेटी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर, अभी बहू नहीं बनी, मुंह दिखाइए में कर देंगे, ठीक है। उनको क्या पता था आगे जाके अमरजीत से शादी हो गई। अगर वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर दी है उस परिस्थिति में, क्योंकि बहू तो है ही नहीं, नहीं है ना, इनकम टैक्स का टॉर्च का रोशनी इतना दूर तक नहीं जा रहा, ठीक है। अब वो जिनको मिला उसी के हाथ में होगा। यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या चीज है, मतलब ट्रांसफर के समय देखना है, ठीक है। अब इन दोनों केसेस के लिए मतलब ये वाइफ वाला ट्रांसफर एंड बहू वाला ट्रांसफर, ये दोनों के लिए एक और बात है, एक्सप्लेनेशन है, वो हम समझा रहे हैं।
अगर हम ट्रांसफर किए इनकम, ठीक है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी या कोई शेयर खरीद ली, फिर से सुनो, हम जैसे प्रदीप सर अपने वाइफ को पैसा ट्रांसफर किए, अब वो उससे क्या कर लिए, कोई एसेट्स खरीद लिए, ठीक है, अब उससे जो इनकम आ रहा वो भी इन्हीं के हाथ में, वही तो इनकम हुआ ना, ट्रांसफर मैंने टैक्स हो जाएगा। जैसे शेयर खरीद लिए, डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो ही नहीं टैक्स हो जाएगा। अब आ रहे हैं, अगर जो पैसा हम लोग जो भी एसेट ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, जो गिफ्ट एज ए गिफ्ट ट्रांसफर है, यानी गिफ्ट ना, फ्री में कर रहे हैं, और वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, हो ही सकता है बुद्धि, तो बिजनेस हम ही को करना है, सुन हम काम करते हैं तेरे नाम पे, बिजनेस करते हैं, पैसा हम ही देते हैं, और क्या करेंगे, प्रॉफिट बचा लेंगे। इस परिस्थिति में इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, आपकी छाती पे फिर से खड़ा हो जाएगा। हम फिर से आगे नए प्रोविजन पे, तो जिन जैसा था ना, किसमें, विक्रम बेताल, कंधा पे लटक जाता है, डिपार्टमेंट लटका रहेगा आपके कंधा, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी लो है, बुखार है ना, देखते हैं, थोड़ा देर और टानेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। कहाँ थे हम लोग, इफ ट्रांसफर एसेट्स इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तो जो बिजनेस का इनकम आप कमा रहे हैं ना, वो भी आपके हाथ में टैक्स हो जाएगा। अब इस पे अलग अलग स्थिति लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो प्रदीप सर अपने वाइफ के नाम पे पैसा पैसा दिए, और वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, ठीक है, और वो खुद का भी पैसा डाली, तो उनको तो खराब लगेगा ना बात, थोड़ा सा हेल्प कर दिया, पूरा टैक्स उनके में क्लब कर देंगे, तो क्या मतलब है, कोई आएगा ना। ऐसा हो सकता है कि कुछ आपका हस्बैंड दिया है और कुछ आप खुद का इन्वेस्ट किए, तब तो भाई कुछ पार्ट ही टैक्स होगा, उसका एक फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है, वही हम लोग समझेंगे। देखो पहले पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। If as transfer asset is invested in business, then income arising from such investment shall be included in the total income of the transferor for that previous year as under, ये रहा फॉर्मूला। बिजनेस का प्रॉफिट लेंगे, उसको कुछ एवरेज प्रोपोर्शनेट कर देंगे, क्या, अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ द गिफ्ट मनी फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कुछ तो इसमें लोचा होगा तभी तो है। उसके बाद डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, फर्स्ट बोला है तो फर्स्ट ही देखना, सर नहीं समझ में आया, एग्जांपल से समझ, ठीक, एक एग्जांपल दे रहे हैं आप समझिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नीचे लेते हैं, बोर्ड पे आइए। तो हम लोग बोले कि इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, अगर ये जो ट्रांसफर हो रहा है किसी फर्म में ट्रांसफर होगा, पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफर होगा, तो प्रॉफिट जो फर्म का होता है ना, वो इन हैंड्स ऑफ फर्म में ही टैक्स लग जाता है, ठीक है, यानी वो इन हैंड्स ऑफ पार्टनर क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है प्रॉफिट पार्ट। तो जो इंटरेस्ट पार्ट होगा ना, इंटरेस्ट रिसीव पार्ट जो होगा, वो सिर्फ ट्रांसफरर के हाथ में वो प्रोपोर्शनेट बेस में करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो तो फर्म में हाथ में टैक्स लगता है, तो पार्टनर के हाथ में 10(a) में एग्जेम्प्टेड है। तो ये बात याद रखिएगा, फर्म का भी एग्जांपल लेंगे तो बता देंगे। अभी हम लोग ये इलस्ट्रेशन लिए कि मान ले 1/4/2024 को मिस्टर एक्स गिफ्टेड 1 लाख रुपया टू हिज वाइफ मिसिस एक्स। ऑन द सेम डे, मिसिस एक्स borrowed from his friend 1.5 लाख रुपया, एंड टोटल अमाउंट वाज इन्वेस्टेड बाय हर इन अ बिजनेस। 1 लाख रुपया और ये 1.5 लाख रुपया दोनों को क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, यानी असेसमेंट ईयर तुम्हारा 25-26 का बात हो रहा है, प्रीवियस ईयर 24-25 का बात हो रहा है। द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस इज 50,000। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, देखो पूरा इनकम टैक्स हो जाएगा कि नहीं भाई, इन्वेस्ट कितना किया, 2.5 लाख किए ना, तो फिर उसी अनुपात से होना चाहिए। तो टैक्स कितना होगा, हम लोग निकाल रहे हैं, क्लबिंग इनकम का बात कर रहे हैं, तो हम लोग इन हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स का बात कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं।
इन हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स कितना टैक्स होगा? तो फॉर्मूला है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस जो कि है 50,000, हाँ या ना, इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ द गिफ्टेड मनी, गिफ्ट मनी में से कितना पैसा बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया गया। तो भाई बिगिनिंग 1/4 को दिया था पैसा और वो उसी दिन इन्वेस्ट कर दी, यानी गिफ्ट में से कितना इन्वेस्ट किए? पूरा 1 लाख। सर 80 की होती तो 80 ही लेते, 50 की होती तो 50 ही लेते। सर अगर फर्स्ट डे पे नहीं की होती तो नहीं लेते। फर्स्ट डे में क्या होता? 0 होता, और आप 0 से कुछ भी इंटू करो तो क्या होता? 0 ही होता। समझ रहे क्या? फर्स्ट डे पे देखते हैं, अगर फर्स्ट डे पे नहीं होता, कुछ भी इन्वेस्टेड नहीं है हस्बैंड द्वारा दिए हुए पैसा से, तो फिर वो 0 हो गया। फॉर्मूला में 0 से इंटू करो, आंसर 0 आ जाए। डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड एज ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे ही देखेंगे, आगे जाके इन्वेस्ट की होती 1.5 लाख तो फिर वो नहीं लेते। फर्स्ट डे में कितना है? टोटल 2.5 लाख ना। अब इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। कितना आ रहा है? 20,000। करो ना सॉल्व, ठीक है। अच्छा ये 2.5 लाख हमसे पूछे क्या? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, फॉर्मूला में क्या है? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किए? हस्बैंड का 1 लाख और 1.5 लाख खुद जो लेके, ठीक है। जो अभी बोले तो वो इधर देख लो। अगर सेम ही है क्वेश्चन, मिसिस एक्स स्टार्टेड बिजनेस 1/4 को स्टार्ट किए, लेकिन हस्बैंड पैसा कब दिया है? 30 को, फर्स्ट डे पे। फॉर्मूला वही, प्रॉफिट वही है 50,000। मिस्टर एक्स भाई, अच्छा बोले तो मिस्टर एक्स के हाथ में कितना होगा? 20 होगा, तो 30 किसके हाथ में होगा? मिसिस के, ठीक है ना। तो समझ गए। यहां पर मिस्टर एक्स के हाथ में कितना होगा? फॉर्मूला यूज करोगे 50,000 इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड और फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्या है? 0 रुपया गिफ्टेड अमाउंट से इन्वेस्टेड है, और 0 से कुछ भी इंटू करो तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तो कितना होगा? नील होगा आंसर। समझ में आया क्या? एक और केस देते हैं, हाँ सुन लीजिए। मान लो केस सी ऐसा है कि बिगिनिंग में तो मान ले, अब हम ऐसे बता दें, बिगिनिंग में तो मान ले 1/4/24 को 1 लाख वो दे दिया, ठीक है, और वो खुद भी इन्वेस्ट कर दी है 1.5 लाख, हाँ या ना? यही था। ये मिस्टर एक्स लगाया है और ये मिसेस एक्स। डन बच्चों। अब कुछ दिन बाद बिजनेस चला है, बीच में जाके ये 50,000 और दे दिया, जा इन्वेस्ट कर ले। मांगने लगी है, जी दीजिएगा नहीं, धंधवा में इन्वेस्ट करना, कमवा ठीक नहीं चल रहा है, रोने धोने लगी। जान ही रहे हो, रोटी चला के मिलने लगा। ले 50,000। तुम लोग हर चीज प्रतिशत पे क्यों ले रहा? 50,000 बीच में इन्वेस्ट किया, डेट बोल दो 1 मई को, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? एंड में प्रॉफिट आया है, एंड में मान ले 85,000 आया प्रॉफिट है एंड में। तो फॉर्मूला में क्या होगा? हस्बैंड कितना इन्वेस्ट कर दिया? 1.5 लाख ना। तो क्या होना चाहिए? 50,000 इंटू 1.5 लाख। जी नहीं, 1 ही लाख लेंगे। क्यों? फर्स्ट डे, ठीक है ना। फर्स्ट डे में इन्वेस्ट कितना? 1 ही लेंगे। समझ में आया क्या? बस नीचे में 2.5, ठीक है बच्चों। इजी था क्या? आप प्रोविजन सीख गए। देखना क्या है? फर्स्ट डे। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? अब नेक्स्ट ईयर भी तो बात होगा। तो अगर इसी एग्जांपल में नेक्स्ट ईयर का बात करो, तो नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट डे कितना इन्वेस्टेड है? अब ये 50,000 ले लेंगे, कितना इन्वेस्टेड है। और एक बात सर, ये प्रॉफिट भी तो कैपिटल का पार्ट हुआ, अगर विड्रॉ हो गया है। अब इसमें 2 केस हो सकता है प्रॉफिट से रिलेटेड, ध्यान से सुनिएगा। या तो प्रॉफिट विड्रॉन हो चुका है, या री इन्वेस्टेड है, हाँ या ना? हो सकता है। तब ये दोनों केसेस में क्या है? अगर विड्रॉन हो चुका है तब आप क्या मानेंगे? मान लो नेक्स्ट ईयर जाके प्रॉफिट जो हो रहा है, नेक्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं इस एग्जांपल में। नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो जा रहा है तुम्हारा 75,000 रुपये। अब इस पे कैसे निकलेगा? 75 इंटू अमाउंट ओपनिंग में कितना था, तो इस साल ओपनिंग में कितना रहेगा बताओ। सर इसका 1 लाख और 50,000 बीच में दे दिया था, तो इस बार ओपनिंग में कितना हो गया? 1.5 लाख आया ना। 1.5 लाख हम लोग माने अमाउंट प्रॉफिट विड्रॉ कर लिए, 1.5 लाख डिवाइड बाई टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 2.5 + 50 3 लाख हो गया ना।
क्योंकि 1 लाख, 1.5 लाख और 50 और जाए तो टोटल इन्वेस्टेड यहाँ लेते। समझ में आया क्या? इजी था। ठीक है, अगर री इन्वेस्टेड होता तो इसका मतलब ये 350 हो जाता। समझ गए क्या? 3 केसेस में है। अब इस पे हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन ले लेंगे तो और हो जाएगा सब प्रोविजन से। और भी बहुत सारा पार्ट है, लेकिन आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ हम होमवर्क दे देंगे, ओवरऑल केस और प्रोविजन से। आज के लिए